नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज का यह वीडियो क्लास 9th के मैथ्स पे है, जिसमें आज हम लोग अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के प्रश्नावली 13.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, 13.1 और 2 हम लोग हल कर चुके हैं। आज हम लोग 13.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें कुल मिलाकर 8 प्रश्न है और 8 जो प्रश्न है यह शंकु पर आधारित है। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन जो होता है उसी शंकु के क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने से संबंधित है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम शंकु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि यह शंकु है क्या। तो देखिए, शंकु का जो आकार होता है वह ठीक इसी प्रकार का होता है। ठीक है, आप आइसक्रीम खाए होइएगा, आइसक्रीम का जो फूंफी होता है वो शंकु के आकार का होता है। ठीक है, इसको लंब वृत्तीय शंकु यानी राइट सर्कुलर कोन कहा जाता है। ठीक है, या फिर आप बर्थडे मनाए होइएगा किसी का, ठीक है, तो बर्थडे में जो टोपी पहना जाता है वो भी टोपी जो होता है वो शंकु के आकार का ही होता है। ठीक है, इस शंकु में नीचे एक वृत्त होता है और एक लंबा सा कोन टाइप का होता है। ठीक है, इसको लंब वृत्तीय शंकु यानी राइट सर्कुलर कोन भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से 4 चीज़ होता है: शीर्ष यानी वर्टेक्स, ऊंचाई जिसको हाइट कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई जिसको साइलेंट हाइट कहते हैं, और आधार की त्रिज्या यानी आर। ठीक है, शीर्ष यानी वर्टेक्स किसको कहते हैं? देखिए, सबसे टॉप का जो यह कोन होता है, ठीक है, इसी टॉप बिंदु को कहते हैं शीर्ष। ठीक है, दूसरा है ऊंचाई जिसको हाइट कहते हैं, इसको छोटा एच से डिनोट किया जाता है। यह ऊंचाई क्या है? तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लंबाई है इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे एच। ठीक है, क्लियर है। अगला है तिर्यक ऊंचाई जिसको इंग्लिश में कहते हैं साइलेंट हाइट। ठीक है, इसको छोटा एल से डिनोट करते हैं। यह क्या है? तो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, यह एल कहा जाता है। ठीक है, अगला है आधार की त्रिज्या। देखिए, आपको तो पता ही है लंब वृत्तीय शंकु में आधार में क्या होता है? एक वृत्त होता है। ठीक, जाहिर सी बात है, वृत्त है तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? इसका डायमीटर हो जाएगा यानी व्यास हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा त्रिज्या, आधार की त्रिज्या। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो क्लियर है लंब वृत्तीय शंकु क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ होता है। अब आते हैं इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पे। तो देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह होता है पाई आर एल। पाई पता है आपको 22/7, आर मतलब यह त्रिज्या, और एल का मतलब होता है यह तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, अगर तिर्यक ऊंचाई आपको नहीं भी दिया है तो पाइथागोरस प्रमेय से आप इसका ऊंचाई और इसका लंबाई का प्रयोग करके तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रश्न में तिर्यक ऊंचाई दिया है तो कोई बात नहीं है। ठीक, तो ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर एल। ठीक, अगला है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब आप ज्ञात करेंगे तो इसमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस नीचे का जो आधार का जो वृत्त है इसका भी क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल तो यहाँ पे है ही, और आधार का जो वृत्त है उसका भी क्षेत्रफल जुड़ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर को जब आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, पाई आर दोनों में है तो पाई आर कॉमन हो जाएगा, और यहाँ एल और यहाँ एक आर बच गया। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र यह आप लिख सकते हैं, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? पाई आर एल। तो आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले तो यह कहा जा रहा है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 ही आपको लेना है। ठीक है, 22/7। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है वह कितना है? 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एकदम आसान प्रश्न है। इसको हल करने के लिए देखिए क्या करेंगे। प्रश्न में सबसे पहले देखिए आधार का व्यास जो है यह दिया हुआ है कितना? 10.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है कितना है लंबाई? 10.5 सेंटीमीटर। तो हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो त्रिज्या होगा वह क्या होगा? त्रिज्या आधा होता है व्यास का, तो 10.5/2 हो जाएगा। तिर्यक ऊंचाई एल जो है, यह जो ऊंचाई है यह दिया हुआ है कितना? 10 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह पाई आर एल होता है, आपको तो पता ही है। ठीक है, यहाँ हम पाई का मान ले लेंगे 22/7, और आर का मान हो जाएगा कितना? 10.5/2, और एल का मान हो जाएगा कितना? 10। ठीक है, यहाँ एल 10 है। अब क्या करना है? बस इसको दशमलव को हटाना है, नीचे 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 से कट जाएगा 11 मरतबे। ठीक है, 7 से यह कट जाएगा 15 मरतबे। ठीक है, 15 7 105, और 10 से यह 10 कट जाएगा। ठीक, तो 15 × 11 बराबर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो प्रश्न में जो कह रहा है जो क्या कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो कितना हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है।
अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास जो है वह 24 मीटर है। ठीक है, इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था और इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इसको हल करने के लिए देखिए यहाँ पे प्रश्न में दिया है तिर्यक ऊंचाई बड़ा एल बराबर कितना 21 मीटर। ठीक, और आधार का जो व्यास है यह 24 मीटर दिया है, तो त्रिज्या निकल जाएगा 24/2 बराबर 12 मीटर। क्लियर है। हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका सूत्र होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, पाई के मान हो जाएगा 22/7, आर 12 है तो 12 हो जाएगा, एल है तिर्यक ऊंचाई 21 और आर है 12, तो यह दोनों जुट जाएगा। ठीक है, 22/7 हो जाएगा, गुने 12 है तो 12 हो जाएगा, गुने यह 21 और 12 जुट जाएगा तो यह हो जाएगा 33। क्लियर है। अब आप 22 को और 12 को और 33 को जब आप गुना करेंगे तो यह हो जाएगा आपको 8712 बटा नीचे यह 7 है तो 7 हो जाएगा। ठीक, अब आप इतना में 7 से भाग देंगे तो आपको आ जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। यह क्या हो जाएगा आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा शंकु का। ठीक है, तो एकदम आसान प्रश्न था, एकदम सूत्र पे बनने वाला प्रश्न सब है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न 3 नंबर में देखिए एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है वह 14 सेंटीमीटर है। आपको आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और तिर्यक ऊंचाई दिया है। ठीक है, इसी के आधार पर आपको यह दोनों ज्ञात करना है। देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो प्रश्न में जो दिया है वो हम लिख लेंगे। तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। आपको ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर एल। ठीक है, यह कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे पाई का मान 22/7 डाल देंगे, आर हमको नहीं पता है तो आर रहने देंगे, एल 14 है तो 14 हम डाल देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 308। ठीक है, अब देखिए यह आर बराबर क्या हो जाएगा, यह 22/7 उधर जाएगा तो 308 में गुना पलट के गुना हो जाएगा यानी 7/22 हो जाएगा। ठीक है, यह 14 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पलट के गुना हो जाएगा यानी 1/14 हो जाएगा। यह तो आपको पता ही है। देखिए 7 से यह कट जाएगा, 7 दूना 14, 14 मरतबे। ठीक है, और 22 दूना 44 होता है, यह 22 दूना 44 और 44 यह 308 कट जाएगा 7 मरतबे। ठीक है, 44 गुने 7 बराबर होता है 308। तो ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तो आपका आर बराबर क्या आ गया, आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, त्रिज्या जो था यह 7 सेंटीमीटर आपने ज्ञात कर लिया, 1 नंबर। ठीक, अब हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर एल प्लस आर, यही सूत्र होता है। ठीक है, पाई का मान 22/7 रख देंगे, आर 7 निकला ही है तो 7, एल प्लस आर, एल तिर्यक ऊंचाई जो है कितना है यहाँ देखिए 14 है तो 14 डाल देंगे और आर आपका 7 आया ही है तो 7 डाल देंगे। ठीक, यहाँ देखिए 7 से 7 कट जाएगा, यह हो जाएगा 22 गुना 14 और 7 जो होता है यह 21 होता है। ठीक है, तो 22 गुने 21 बराबर क्या हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आपने दोनों ज्ञात कर लिया, आधार की त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एकदम आसान है। इसी तरह क्या हो जाएगा यह हल होगा। चलते हैं अगले प्रश्न 4 नंबर पे। शंकु के आकार का एक तंबू है जिसकी ऊंचाई कितना है 10 मीटर है। ठीक है, और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। आपको क्या ज्ञात करना है तंबू की तिर्यक ऊंचाई और तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया है। तो देखते हैं कैसे हल होगा यह। देखिए सबसे पहले तो आप यह समझिए कि आपके प्रश्न में जो तंबू है वह ठीक इसी के आकार का है। ठीक है, शंकु के आकार का तंबू है। इस तंबू की ऊंचाई कितना है 10 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई है यह है 10 मीटर। ठीक है, आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है यह कितना है 24 मीटर है। ठीक, आपको तिर्यक ऊंचाई पहले नंबर में ज्ञात करना है, यानी यह वाला जो ऊंचाई है एल, यह एल ज्ञात करना है। तो देखिए यह चूंकि समकोण त्रिभुज है, यह आधार है, यह लंब है, तो आसानी से विकर्ण आप ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। ठीक है, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा यह। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576। ठीक, यह दोनों जुटेगा तो हो जाएगा 676 और 676 का अंडर रूट जो होता है वह 26 होता है। ठीक, तो तंबू का जो तिर्यक ऊंचाई था यह आपने याद कर लिया कितना 26 मीटर, यानी यह जो एल है यह एल बराबर क्या आ गया 26 मीटर।
क्लियर है। अब हमको ज्ञात करना है तंबू में लगे कुल कैनवास। तो देखिए तंबू में लगा कुल कैनवास जो होगा इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, तो हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। देखिए कुल कैनवास बराबर क्या हो जाएगा, तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो कितना होता है पाई आर एल होता है। ठीक, पाई का मतलब 22/7, आर त्रिज्या कितना है 24, तो 24 लिख देंगे। एल अभी आपने ज्ञात किया है 26 मीटर, तो 26 लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 7 से तो कोई कटेगा नहीं, तो 22 गुने 24 गुने 26 आप करके देख लिए, आ जाएगा आपको 13,728/7। तो इतना मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कुल कैनवास हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यह ज्ञात करना है कि 1 मीटर स्क्वायर में 70 रुपया लग रहा है, तो इतना मीटर स्क्वायर में कितना रुपया लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इतना में 70 से गुना कर देंगे। चूँकि 1 मीटर स्क्वायर का लागत 70 रुपया है, तो इतना में कितना लगेगा, तो इतना में हम जाहिर सी बात है 70 में गुना कर देंगे। ठीक है, तो यह 70 जो 7 से कट जाएगा 10 मरतबे। ठीक है, और 13,728 में 10 से गुना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 13, 7, 2, 8 पर एगो सोना और लग जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर 1,37,280 रुपया जो है खर्चा होगा इस तंबू को बनाने में, यानी इस तंबू का जो कैनवास है उसको खरीदने में। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1,37,280 रुपया। ठीक है, एकदम आसान प्रश्न था, इसी तरह इसको हम हल करेंगे। आशा आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट कर ले। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए आपका अगला प्रश्न 5 नंबर कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल जो है वह अतिरिक्त लगेगा। ठीक है, और पाई का मान आपको 3.14 का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले तो प्रश्न को समझिए अच्छे से। प्रश्न में आपको कह रहा है कि इसी तरह का एक तिरपाल है जिसका चौड़ाई 3 मीटर दिया हुआ है, लेकिन लंबाई आपको पता नहीं है। ठीक है, और इसी तिरपाल का बनाना है क्या, ये शंकु के आकार का एक तंबू बनाना है। ठीक, तो आपको यही बताना है कि इस तिरपाल का लंबाई कितना लगेगा, तब जाके ये तंबू बन जाएगा। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तब ना पता चलेगा कितना इसमें कपड़ा लग रहा है, तब तक आप इसका लंबाई ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आधार की त्रिज्या r 6 मीटर दिया हुआ है और ऊंचाई 8 मीटर दिया हुआ है, यानी यह ऊंचाई 8 मीटर और आधार की त्रिज्या 6 मीटर दिया हुआ है। लेकिन वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको तो एल ज्ञात करना पड़ेगा ना, त्रिज्या की ऊंचाई। ठीक है, तो त्रिज्या की ऊंचाई हम पहले ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। तो त्रिज्या की ऊंचाई यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, दोनों जुट के 100 हो जाएगा, और 100 का अंडर रूट 10 मीटर। तो त्रिज्या की ऊंचाई आपका एल कितना आ गया, 10 मीटर। अब हम आसानी से इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। क्या होता है, पाई आर एल सूत्र होता है इसका। ठीक है, पाई का मान आपको प्रश्न में कहा है कि 3.14 लेना है, तो 3.14 ही लिए हैं हम। ठीक है, आर आपका कितना है 6, तो 6 लिए हैं, और ऊंचाई एल आपका आया है 10 यहाँ पे, तो 10 ले लिए हैं। ठीक है, अब आप इस तीनों को गुना करें तो आपको आ जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस तंबू को बनाने में कुल कितना तिरपाल लगा है, तो 188.4 मीटर स्क्वायर तिरपाल लगा है। ठीक है, तो यही क्षेत्रफल ना इसका भी होगा। ठीक है, इस तिरपाल का भी होगा। तो इस तिरपाल का चौड़ाई दिया है, हमको लंबाई ज्ञात करना है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अब तिरपाल का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, ये तंबू का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वही हो जाएगा, क्योंकि तिरपाल से ही यह बना है। ठीक, तो तिरपाल का क्षेत्रफल चूँकि यह कैसा है, यह चतुर्भुज के आकार का है। ठीक है, आयत के आकार का है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो लंबाई इसमें आपको कितना दिया हुआ है, लंबाई आपको ज्ञात करना है, लंबाई आपको नहीं पता है, लेकिन चौड़ाई तो दिया है 3 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको आगे ज्ञात कर लेंगे। लंबाई हमको नहीं पता, तो लंबाई यहाँ पे रहने देंगे, गुने चौड़ाई कितना है 3 मीटर। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 188.4। ठीक है, यहाँ से लंबाई आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 188.4 बटा, यह 3 इधर गुना में है तो इधर भागा में हो जाएगा। ठीक, अब 3 से आप इस 188.4 को काटेंगे तो यह आपको कट जाएगा 62.8 मरतबे, आप भाग करके देख ले। ठीक है, तो आपका यह जो लंबाई हो गया यह कितना हो जाएगा 62.8
मीटर। अब ध्यान दीजिए, आपको लंबाई, तिरपाल की लंबाई ज्ञात करना था, तो लंबाई तो 62.8 मीटर आ गया, लेकिन यह अभी आपका आंसर नहीं हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में कह रहा था आपके प्रश्न में है कि सिलाई और कटाई के लिए 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त लंबाई लगेगी। मतलब जितना भी लंबाई हमको आने वाला है उसमें 20 सेंटीमीटर लंबाई जो है यह एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, तो इस 62.8 में हम क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कुल लंबाई ज्ञात हो जाएगा। 62.8 मीटर में यह जुट जाएगा 20 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ मीटर है और यह सेंटीमीटर में, तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर में बदल लेंगे, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, 0.2 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 62.8 और 0.2 जुटेगा तो यह हो जाएगा 63 मीटर। तो कुल लंबाई जो है यह कितना हो जाएगा, 63 मीटर हो जाएगा इस तिरपाल का। यही आपका आंसर हुआ। आशा आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है, शंकु के आधार की एक गुंबज जिसकी तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास 25 मीटर और 14 मीटर है, इसकी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर 210 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय आपको खर्चा ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे हल होगा। सबसे पहले देखिए प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि तिर्यक ऊंचाई एल कितना है, 25 मीटर, आधार का व्यास दिया है 14 मीटर, तो जाहिर सी बात है त्रिज्या कितना हो जाएगा, 14 का आधा 7 मीटर। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई हो गया और त्रिज्या हो गया। ठीक, तो सफ़ेदी कराने का खर्च ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसी पर ना सफ़ेदी कराएंगे। तो आपके पास तिर्यक ऊंचाई एल है और त्रिज्या 7 मीटर है, आप आसानी से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर 7 है और एल 25 है, 7 से 7 कट जाएगा, 25 गुने 22 हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। तो इतना तो आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब आपको यह ज्ञात करना है कि इस पर सफ़ेदी कराने में 210 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर में खर्चा हो रहा है, यानी 100 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा हो रहा है, 210 रुपया। आपके पास है 550 मीटर स्क्वायर, तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा होगा। तो देखिए चूंकि 100 मीटर स्क्वायर में 210 रुपया खर्चा हो रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा होगा, 210/100 हो जाएगा। तो 1 सोना से 1 सोना कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 21/10 रुपया। यानी 1 मीटर स्क्वायर में 21/10 खर्चा हो रहा है, तो इतना में कितना खर्चा होगा। तो वही हम क्या करेंगे, अब 550 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी में खर्च ज्ञात कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 550 में हम 1 मीटर स्क्वायर में जितना खर्चा हो रहा है 21/10 से गुना कर देंगे। यह सोना से यह सोना कट जाएगा, 55 गुने 21 हो जाएगा 1155, ज्ञात निकाल ले आप गुना करके। ठीक है, अतः सफ़ेदी कराने में कुल खर्च कितना हो जाएगा, 1155 रुपया। एकदम आसान प्रश्न था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न में एक जोकर का टोपी है जो ठीक इसी प्रकार का है। ठीक है, और इसके आधार की त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 24 सेंटीमीटर। अब आपको ज्ञात करना है कि इस तरह के 10 टोपियों का क्षेत्रफल, इस तरह का 10 को टोपी अगर बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो जाहिर सी बात है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, क्योंकि नीचे वाला जो वृत्त तो होता नहीं है टोपी में। ठीक है, तो हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे 1 का, और उसको 10 से गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक चीज़ और इसमें देखने वाली बात यह है कि देखिए यहाँ पे ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको एल चाहिए। ठीक है, यानी यह चाहिए। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए आसानी से हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए तिर्यक ऊंचाई कैसे ज्ञात होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई आपका 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस एक टोपी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई 22/7, आर त्रिज्या 7 और एल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, भी आपने ज्ञात किया। ठीक है, यह 7 से 7 कट जाएगा, 25 गुने 22 हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो देखिए एक टोपी का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ गया, 550। तो 10 टोपी से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्योंकि 10 टोपी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 550 गुने 10 बराबर 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो ऐसे ही इसको हम हल करेंगे। अब इसके बाद आपका अगला और अंतिम प्रश्न है 8 नंबर, कि किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है
और पेंट का दर कितना है 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। तो इनको पेंट कराने में कितना खर्च आएगा, कितना लागत आएगी, आपको ज्ञात करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पाई बराबर 3.14 लेना है आपको, और जहाँ पे रूट अंडर 1.04 आएगा वहाँ पे 1.02 का प्रयोग करना है। ठीक है, तो पहले हम कॉपी पर प्रश्न को समझ लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न को समझिए। प्रश्न में कह रहा है कि किसी रोड को, अब जैसे आप रोड पर जाते होइएगा तो इस तरह का मान लीजिए रोड है, ठीक है, तो जाम लगने से बचने के लिए क्या करता है ट्रैफिक वाले लोग, शंकु के आकार का जो प्लास्टिक का डब्बा टाइप का होता है वो बीच में डाल देते हैं। ठीक इसी प्रकार का रहता है, आप देखे होइएगा, ठीक है। और इधर से गाड़ी आता है, इधर से गाड़ी आता है, तो इस तरह का कुल डिब्बा कितना है 50 गो है। देखिए यहाँ पे दिया है कि शंकु के आधार का व्यास जो है वह 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, और त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे, क्योंकि पेंट कराने का खर्च जो है वह 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर से काम नहीं चलेगा। 20 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 0.2 मीटर, ठीक है। 20 में 100 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर। क्लियर है, तो त्रिज्या आ गया हमारा 0.2 मीटर। ऊंचाई आपका 1 मीटर दिया है, और कुल शंकु यानी इस तरह का टोटल शंकु का है 50 गो है, ठीक है, और पेंट कराने का खर्च कितना है 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले तो हम एक शंकु का देखिए यहाँ पे त्रिज्या हमको प्राप्त है और ऊंचाई प्राप्त है, ठीक है, लेकिन उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, चूंकि हमको वक्र पृष्ठ पर पेंट कराना है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको इसका जो यह जो एल है, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई, इसको ज्ञात करना होगा, ठीक है। और तिर्यक ऊंचाई के लिए हमको क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए यह वाला, और ऊंचाई चाहिए, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट होता है, आपको तो पता ही है। तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, इसका अंडर रूट होगा, ठीक है। 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04, ठीक है। 0.2 को 2 बार गुना कर ले आप, इतना आएगा, ठीक है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1.04 आएगा, और आपको प्रश्न में ही दिया है कि जहाँ पर एक अंडर रूट 1.04 आए वहाँ पे क्या यूज करना है आपको 1.02, ठीक है। तो इतना मीटर आपका क्या हो गया, तिर्यक ऊंचाई आ गया। और हम आसानी से इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं एक शंकु का। तो एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल। पाई का मान आपको 3.14 लेना है, आपके प्रश्न में दिया है। आर हो गया 0.2 और एल हो गया 1.02 अभी आपने निकाला है, ठीक है। यह तीनों कटने वाला तो है नहीं, इस तीनों को जब आप गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 0.64056 मीटर स्क्वायर। तो इतना हो गया एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। टोटल शंकु कै गो है 50 गो है, तो हम इतना को 50 से गुना कर देंगे तब 50 शंकु का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से 50 शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, इतना को हम 50 से गुना कर देंगे। देखिए आसान तरीका है, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे का गो शून्य हो जाएगा, 1 2 3 4 5, एक पर 1 2 3 4 5 गो शून्य हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। अब क्या करेंगे, इस संख्या में 5 से गुना कर देंगे, और जितना आएगा उसमें 1 पर 4 गो शून्य से भाग दे देंगे, यानी 4 गो अंक हटा के क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे, तो आपको आ जाएगा 32.028 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 50 शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब हमको खर्चा ज्ञात करना है कि कुल खर्चा कितना होगा। तो 1 मीटर स्क्वायर में 12 रुपया खर्चा हो रहा है, तो इतना मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा होगा। तो यहाँ देखिए 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च हो रहा है 12 रुपया, तो 32.028 मीटर स्क्वायर जो आपको आया है 50 शंकुओं का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, उतना में कितना खर्च होगा। तो इतना हम 12 से गुना कर देंगे, एकदम आसान है। तो इतना से 12 से जब आप गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 384.336 रुपया। क्लियर है। तब लास्ट में आप लिख देंगे कि अतः 50 शंकुओं पर पेंट कराने का खर्च कितना हो जाएगा 384.3 रुपया। क्लियर है, बन गया आसानी से। तो इसी तरह इसको हम हल करेंगे। आशा आपको समझ में आ गया होगा। तो यह था आपका प्रश्नावली 13.3। इसमें 8 प्रश्न थे, 8 प्रश्नों को आपने अच्छे से हल कर लिया, ठीक है। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे अगले प्रश्नावली को 13.4 को। इसमें गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उससे संबंधित है प्रश्न, ठीक है। तो अगले वीडियो में इसको हम लेकर आएंगे, तब तक आप इसको खुद से बनाने का हल करने का प्रयास करें आप, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कैसा वीडियो लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा ले, ताकि हर नया वीडियो अब तक पहुंचता रहे, ठीक है। पढ़ते रहें और खुश रहें।